मैं अतुल कुमार सिंह, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, मैंने आपको मीराबाई जी का जो पदावली था उसका भाग 2 पढ़ाया था। आज उसी क्रम में मैं इसका भाग आपको 3 जो है वो पढ़ाएंगे। छंद जो है इसमें गेय पद है, पढ़ते हैं। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मुँह गो कोई कहे सूह गो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल। याही को सब जाड़त हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा के प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म ककौल। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। तो इस प्रकार से मैंने आपको गेय पद, जो छंद इसका गेय पद था वो गा करके बताया। अब हम एक एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेंगे कि इसका प्रसंग क्या है। इसमें कवित्री मीराबाई जी जो हैं वो कृष्ण की प्रेम दीवानी हैं और उन्होंने सोच समझ करके श्री कृष्ण को अपनाने का निर्णय कर लिया है। मीराबाई जी जो प्रेम की दीवानी हैं और उन्होंने सोच समझ करके अर्थात भली भांति से कृष्ण को अपनाने का निर्णय कर लिया है। ये इसका प्रसंग है। आइएगा। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई जी कहती हैं कि हे माँ, माई, हे माँ, मैंने गोविंद को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोल खरीदा है। मीराबाई जी कहती हैं कि हे माँ, मैंने श्री कृष्ण को मोल खरीदा है। अर्थात कहने का मतलब है कि उन पर अब पूरा मेरा अधिकार है। जब मैंने उनको खरीद लिया है तो अब श्री कृष्ण पर जो सारा अधिकार है वो किसका है? मेरा है। इसलिए मीराबाई जी कहती हैं कि हे माँ, हे माई, मैंने श्री कृष्ण को मोल खरीदा है। क्या कहती हैं? सुनिएगा। कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। कोई कहता है कि श्री कृष्ण को तुमने छाने माने छीन करके, कोई कहता है कि श्री कृष्ण को तुमने छीन करके लिया है, कोई कहे चुपके, और कोई कह रहा है कि चुपके से चुरा करके लिया है। कोई कहता है कि तुमने श्री कृष्ण को छीन करके लिया है और कोई कहता है कि तुमने श्री कृष्ण को चुपके से या चुरा करके लिया है। लियो री बजंता ढोल। बजंता ढोल माने बजंती ढोल बजा करके। मैंने तो ना तो श्री कृष्ण को छीना है, ना तो श्री कृष्ण को चुराया है, अर्थात चुपके से लिया है। मैंने श्री कृष्ण को बजंता ढोल अर्थात डंके की चोट पर उन्हें खरीदा है या लिया है। करे कि कोई कहे मुँह गो कोई कहे सूह गो, लियो री तराजू तोल।
फिर मीराबाई जी की तीसरी पंक्ति में देखेंगे क्या कहती मीराबाई जी। मीराबाई जी कहती कोई कहे मुहंगो का मतलब होता है महंगा, कोई ये कहता है कि आपने श्री कृष्ण को महंगा खरीदा है, कोई कहे सुहंगो और कोई कहता है कि आपने सस्ता खरीदा है। लियो री तराजू तोल, ना तो मैंने महंगा खरीदा है और ना ही मैंने सस्ता खरीदा है, मैंने तो श्री कृष्ण जी को, अपने आराध्य देवता को तराजू से तोल करके खरीदा है। मीराबाई जी कहती हैं ना तो मैंने सस्ता ही खरीदा और ना तो मैंने महंगा ही खरीदा है, मैंने तो श्री कृष्ण जी को तराजू से तोल करके खरीदा है। कि कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रिया मोल कमोल। कोई ये कहता है कि वो एक काले हैं। कौन काले हैं? श्री कृष्ण जी। कोई कहता, मीराबाई जी कहती है कि कोई कहता है वे काले हैं और कोई कहता है कि वे गोरे हैं, लेकिन वे जिस प्रकार से हैं, चाहे काले हैं या चाहे गोरे हैं, काले और गोरे में दोनों प्रकार में किसी भी प्रकार का कोई रंग है, लेकिन वे मेरे लिए क्या हैं? अनमोल हैं। वे लिए मेरे कैसे हैं? अनमोल है। जो मेरा उनका मूल्य है वो मेरे लिए कैसा है? अनमोल है। मीराबाई जी कहती हैं कि कोई कहता है कि वो काले हैं, कोई कहता है कि गोरे हैं, लेकिन मेरे लिए उनका मूल्य पूछिए तो वे सबसे अनमोल हैं। करे कि याही कू सब जाड़त है, लियोरी आँखी खोल। करे यह सब जानते हैं, याही को सब जानत हैं, जानत माने जानते हैं, याही सबको जानते हैं। कि मीराबाई जी कहती हैं कि यह सभी लोग जानते हैं, मैंने आँखी खोल करके श्री कृष्ण जी को आँखें खोल करके, अर्थात कहने का मतलब है कि सूझबूझ से उन्हें लिया है। ये सब जानते हैं कि मैंने श्री कृष्ण जी को आँखें खोल करके अर्थात सूझबूझ करके खरीदा या लिया है। मीरा के प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। पूरब माने पहले जन्म का, कौल माने वायदा किया था। मीराबाई जी अंतिम पंक्तियों में बताती हैं कि पहले जन्म में भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझसे वायदा किया था कि मैं आपको दर्शन दूंगा, मैं आपको दर्शन दूंगा। मीराबाई जी कहती हैं कौल माने वायदा, पूरब माने पहले, जन्म माने जन्म का। श्री कृष्ण, मीराबाई जी कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने मुझसे पहले जन्म में वायदा किया था कि मैं आपको दर्शन दूंगा। अर्थात कहने का मतलब है कि मीराबाई जी श्री कृष्ण की पहले उपासिका, पहले जन्म की उपासिका थी। तो इस प्रकार से यह आपका भावार्थ रहा। आइएगा हम फिर से इसको पढ़ देते हैं। मीराबाई जी कवित्री जो हैं वे बताती हैं कि मैंने गोविंद को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोल खरीदा है, उन पर मेरा अधिकार है। कोई ये कहता है कि श्री कृष्ण को छीन करके, कोई ये कहता है कि उनको चुरा करके, लेकिन मैंने तो डंके की चोट पर अर्थात वजंती ढोल बजा करके खरीदा है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी लोगों के जान परिचय में मैंने भगवान श्री कृष्ण को क्या किया है? खरीदा है। ये सारा जग जानता है। कोई ये कहता है महंगा और कोई कहता है सस्ता। कोई कहता है कि श्री कृष्ण को मैंने महंगा और सस्ता खरीदा है, लेकिन नहीं, मैंने उन्हें तराजू से तौल करके खरीदा है। कोई ये कहता है कि वे काले हैं और कोई ये कहता है कि वे गोरे हैं, लेकिन वे जिस प्रकार से हैं वे मेरे लिए बहुमूल्य वस्तु हैं, उनका कोई
वो मेरे लिए बहुमूल्य वस्तु हैं, मेरे लिए अमूल्य हैं और मेरा उनका ही मूल्य है, वे मेरे अमूल्य वस्तु हैं। याही कु सब जानत है, ये सब जानते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि याही कु सब जानत हैं, करें यह सब जानते हैं कि लियो री आँखी खोल, कि मैंने आंखें खोल करके, अर्थात कहने का मतलब है कि अर्थात कहने का मतलब है कि मैंने सूझबूझ करके श्री कृष्ण जी को खरीदा है। मीरा के प्रभु दर्शन दीनो पूर्व जन्म को कौल, कौल का मतलब वायदा, पूर्व का मतलब पहले, जन्म का मतलब जन्म। जब उन्होंने पहले जन्म में, पूर्व जन्म में मुझसे ये वायदा किया था कि मैं आपको दर्शन दूंगा, अर्थात कहने का मतलब है कि मीराबाई जी श्री कृष्ण की पहले जन्म में उपासिका थी, इसलिए उन्होंने उनसे वायदा किया था कि मैं आपको दर्शन दूंगा। तो बच्चों, इस प्रकार से ये आपका भावार्थ रहा। अब हम आते हैं, बात करेंगे काव्यगत सौंदर्य पर। तो काव्यगत सौंदर्य में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को खरीदने का, अर्थात उन पर अपना अधिकार पूर्ण रूप से बनाने का वर्णन किया है। छंद में गेय पद है, भक्ति एवं शांत रस है और ये समझ लीजिए भावात्मक मुक्तक शैली है दोनों। और इसमें सबसे पहली बात तो ये है, कोई कहे अनुप्रास अलंकार भी है, कहे का है, इसमें प्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से ये आपका काव्यगत सौंदर्य रहा। ये आपका पदावली का भाग तीसरा रहा। हम आपको अगले वीडियो में भाग 4 पढ़ाएंगे और आप सभी लोगों को इसको सही से इसका अध्ययन करना है, इस पदावली को पढ़ना है। धन्यवाद।